पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी के लिए सीएम सोरेन करेंगे प्रचार। ममता बनर्जी के औपचारिक निमंत्रण पर जेएमएम ने लिया निर्णय। टीएमसी को अन्य दलों का मिल रहा साथ। विधानसभा में चल रही तकरार, कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने दिया बड़ा बयान। विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर लगाए गए मामले पर जाहिर की चिंता। तिलका मांझी विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल, कुलपति से मिलकर मांगों से कराया अवगत। मांगों को पूरा करने का कुलपति ने दिया आश्वासन। कोरोना ने फिर दी दस्तक, विधानसभा में दिखे बिना मास्क के विधायक और मंत्री, माननीयों की सजगता पर बड़ा सवाल। दीदी संघ भाई नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। दीदी संघ भाई, आखिर दीदी के संग भाई आए क्यों? क्या रक्षाबंधन का बंधन था? बिल्कुल भी नहीं, यह राजनीति वाला बंधन है, सत्ता दिलाने वाला बंधन है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन यानी कि भाई प्रचार करेंगे। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बंगाल में उनके नेता ममता के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही साथ महासचिव ने कहा है कि बीजेपी ने धन का प्रयोग करके ध्रुवीकरण कर दिया है, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा बंगाल में चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और बीजेपी की दोस्ती के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए टीएमसी का साथ देगी। वहीं असम में सीएम सोरेन कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेंगे। वो गीत आपने सुना होगा, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। कुछ ऐसा तो नहीं कहा ममता बनर्जी ने हेमंत सोरेन से, लेकिन हां, उन्होंने फोन और चिट्ठी लिखकर अपील जरूर की थी, समर्थन जरूर मांगा था और कहा था कि अगर सत्ता को हमें पाना है, अगर बीजेपी को हराना है तो सबको साथ आना होगा। याद कीजिएगा, जब विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई थी पश्चिम बंगाल के, उस समय पर यह ऐलान कर दिया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कि वो भी चुनाव लड़ेंगे सभी सीटों पर पश्चिम बंगाल में। जिसके बाद ममता बनर्जी के जो तेवर थे वो तल्ख हो गए, उनका गुस्सा छलक पड़ा और गुस्से में उन्होंने कहा कि जब झारखंड में चुनाव थे तब हमने समर्थन किया था जेएमएम का, तो अब जेएमएम को भी वही धर्म निभाते हुए हमारा समर्थन करना चाहिए, ना कि चुनाव लड़ने की बात। अब जब दीदी के तेवर तल्ख हुए, उसके बाद दीदी ने फोन भी किया, चिट्ठी भी भेजी और जिसके बाद भैया मान गए, यानी कि हेमंत सोरेन मान गए और उन्होंने अब यह पार्टी ने निर्णय ले लिया है कि वो टीएमसी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेगी। बंगाल चुनाव में टीएमसी का साथ देगी पार्टी, यानी कि दीदी के संग झारखंड के भैया। बंगाल चुनाव की सरगर्मियां तेज और ऐसे में जेएमएम का एक बड़ा फैसला। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ममता बनर्जी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे, टीएमसी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। असम में भी कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अब देखना अहम होगा और बड़ा ही दिलचस्प होगा पश्चिम बंगाल का चुनाव। के महासचिव ने जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ममता बनर्जी के समर्थन में चुनाव का प्रचार करेंगे। साथ ही जब ममता बनर्जी ने अपने तेवर को तल्ख किया था, उसके बाद से ही मुख्यमंत्री
हेमंत सोरेन के साथ तमाम कई दलों ने पश्चिम बंगाल से किनारा कर लिया था। अब आरजेडी भी समर्थन देगी और साथ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी चुनाव का प्रचार करेंगे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम कुमार लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, अब दीदी के संग भैया आ चुके हैं। चुनौतियां तमाम है पश्चिम बंगाल में, लेकिन कितनी आसान हो जाएंगी भैया के आ जाने से? लगता है संपर्क हमारा टूट गया है तकनीकी खामियों के चलते। लेकिन ऐसे में अब यह बात तय हो चुकी है कि पश्चिम बंगाल में समर्थन ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कितनी चुनौतियां कम हो जाती हैं और बीजेपी के लिए कितनी चुनौतियां सब दल मिलकर खड़ी कर पाते हैं। एक तरफ आजसू ने भी अभी स्पष्ट तो नहीं कहा, लेकिन तमाम कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि आजसू बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या बीजेपी को समर्थन देगी पश्चिम बंगाल में। अब कितना असर कहां पर कैसे किसका होगा, यह चुनाव के समय पर ही पता लगेगा। मुख्य बिंदु समझिएगा, बंगाल चुनाव में दीदी के संग झारखंड के भाई यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सीएम सोरेन करेंगे टीएमसी के लिए चुनाव प्रचार। सीएम ने पहले ही की थी चुनाव लड़ने की घोषणा, यानी कि चुनाव के ऐलान के समय पर घोषणा की थी लड़ने की, लेकिन ममता बनर्जी के तल्ख तेवर देखकर फैसला बदल लिया गया और ममता बनर्जी ने सीएम सोरेन से मांगा था समर्थन, चिट्ठी और फोन करके संग आने की अपील भी की थी। जेएमएम समेत कई दलों ने पश्चिम बंगाल चुनाव से किनारा कर लिया था जब तल्ख हुए थे तेवर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के। टीएमसी का समर्थन करेंगे कई दल, यानी कि आरजेडी भी समर्थन करेगी, जेएमएम भी समर्थन करेगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, दीदी के संग भैया आ गए हैं, कितनी चुनौतियां आसान हो गई हैं टीएमसी के लिए और चुनौतियां बढ़ गई हैं कितनी बीजेपी के लिए? देखिए राना, रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है, क्योंकि जिस तरीका से जब से बंगाल चुनाव के बिगुल बजने शुरू हुए थे तब से राजनीतिक पार्टियों में एक हलचल सी जरूर देखने को मिल रही थी। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि जब चुनाव की शुरुआती बिगुल की आवाज जब खनक पड़ी थी कानों में, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बंगाल का दौरा करने तक चले गए थे और वहां से चुनाव लड़ने का उन्होंने एक कह सकते एक मिजाज बना लिया था। लेकिन जिस तरीका से ममता बनर्जी बंगाल के मुख्यमंत्री लगातार उन सहयोगियों से और कह सकते हैं जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं जो उनके सहयोग में आ सकते थे, उन्हें लगातार संपर्क कर रही थी और संपर्क करने के बाद नतीजा यह निकला कि इस बार दीदी संग भैया वाला जो सीन है वो देखने को मिलेगा इस चुनाव में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बार चुनाव प्रसार करेंगे ममता दीदी के लिए। और ये महत्वपूर्ण बात तब हो जाती है क्योंकि एक राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में जाकर दूसरे मुख्यमंत्री का सपोर्ट करेगा, उनके लिए चुनाव प्रचार करेगा और कह सकते हैं एक बड़े चेहरे के रूप में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए बंगाल चुनाव में इस बार जरूर दिखेंगे। और जिस तरीका से मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया था कि इस बार बंगाल चुनाव जेएमएम की पार्टी नहीं लड़ेगी, इस बार सीधा समर्थन दिया जाएगा टीएमसी को और टीएमसी
टीएमसी को मजबूत बनाने का जो कयास है वो कहीं ना कहीं अब पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि झारखंड में गठबंधन की सरकार है राणा। महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि झारखंड में गठबंधन की सरकार है, झामुमो, राजद और कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस इसमें साफ पीछे हट गई है। बंगाल चुनाव में राजद और झामुमो के ही कार्यकर्ता ममता दीदी के समर्थन में नजर आएंगे और कांग्रेस अपने अकेले राह की ओर चल पड़ा है। बस यही देखना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो चेहरा है ममता दीदी के लिए कितना फायदेमंद साबित हो रहा है। एक स्टार प्रचारक के रूप में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बंगाल चुनाव में जरूर दिखेंगे राणा। अगर याद किया जाए शुभम, उन बातों को जब ऐलान हुआ था, जब घोषणा हुई थी चुनाव की पश्चिम बंगाल के, और मुख्यमंत्री साहब ने यह ऐलान कर दिया था कि वो भी चुनाव लड़ेंगे, उसी समय पर वीआईपी ने भी इस बात का जिक्र किया था और दावा किया था कि अभी चुनाव दूर हैं, जैसे जैसे नजदीक आएंगे तमाम समीकरण बदलेंगे और हो सकता है कि जो एकला लड़ने की राह पर चल रहे हैं वो साथ साथ आ जाएं। आज वो दावा भी सच हो गया है वीआईपी का। बिल्कुल राणा, देखिए जिस तरीका से वीआईपी न्यूज़ ने पहले ही दावा कर दिया था, क्योंकि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बंगाल दौरे पे गए थे और ये साफ हो गया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव बंगाल से लड़ेंगे और झामुमो का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा बंगाल चुनाव में। लेकिन जिस तरीका से चुनावी समीकरण है, पल में क्या हो जाएगा, पल में क्या बदल जाएगा, क्या तस्वीरें सामने आ जाएगी, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमारा अनुमान सही था, हमारा सटीक सही था, और जिस तरीका से हमने तमाम दर्शकों को बताया था कि तब्दीलियां बदल सकती हैं, नज़ारे बदल सकते हैं, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बार दीदी के समर्थन में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीका से जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बंगाल चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, तो आपको याद होगा राणा, जिस तरीका से तूतू मैमे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी टीएमसी और झामुमो के बीच, ममता दीदी के कड़े तेवर भी देखने मिल रहे थे इस बीच। तो कहीं ना कहीं इस बार जो संबंध बना है, इस बार जो समन्वय बना है चुनाव को लेकर के, तो कहीं ना कहीं टीएमसी को इसका जरूर फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कह सकते हैं चुनावी मैदान में और एक मुसीबत कह सकते हैं कि सामने बंगाल चुनाव को बेहद देखने को मिलेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी कोई कसर पीछे नहीं छोड़ रही है, वो लगातार अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार रही है। अब यह देखना होगा, क्योंकि कुछ जिस तरीका से अर्जुन मुंडा जो कि खुद मुख्यमंत्री रह चुके थे, वो भी बंगाल चुनाव का दौरा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब यह देखना होगा कि अब राज्य के दो मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक के रूप में बंगाल चुनाव में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसका फायदा किसको मिलेगा, क्या दीदी का फायदा हेमंत सोरेन पूरा कर पाएंगे? जी शुभम, एक बात और इसमें जिक्र करना बड़ा जरूरी है। अगर समीकरण को देखा जाए पश्चिम बंगाल के, और जिस तरह से जेएमएम भी लड़ने की तरफ चलने लगी थी कि चुनाव वो लड़ेगी, ऐसे में अगर समीकरण पर थोड़ी सी नजर गड़ाई जाए तो समीकरण यही कहते हैं कि अगर हेमंत सोरेन चुनाव लड़ते तो वो बीजेपी के नहीं टीएमसी के वोट को काटते, और इसी बात का डर ममता बनर्जी को था, इसीलिए उनके तेवर तुरंत तल्ख हो गए थे। बिल्कुल राणा, देखिए क्योंकि जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में एक सबसे बड़ी पार्टी है और एक बड़ा वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन इन बातों को दोहराया नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरीका से जो मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए साफ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। और ममता बनर्जी को इसी बातों का डर था कि अगर एक और नया उम्मीदवार खड़ा होता है बंगाल चुनाव में तो वोटों की कटौती शुरुआत होने लगेगी और वोट कहीं ना कहीं कम आने लगेंगे। और ये भी नहीं नज़रअंदाज किया जा सकता है क्योंकि बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी टीएमसी, और टीएमसी जब याद होगा राणा, जिस तरीका से टीएमसी के तमाम विधायक जब पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम रहे थे, तो उस वक्त दीदी का एक बयान सामने आया था, जिन लोगों को छोड़ना है वो छोड़ के चले जाए, लेकिन टीएमसी इतनी मजबूत है कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ सकती है और टीएमसी में ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक ओवर कॉन्फिडेंस देखने को मिला था ममता बनर्जी की बयान में। और इस तरीक़ा से लगातार अब सहयोग, कितने भी जो दल है राजनीतिक दल, वो लगातार ममता बनर्जी के सहयोग में आ रहे हैं और उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे लगता है कहीं ना कहीं एक कड़ाके की टक्कर और कह सकते हैं एक चुनौती भरा मैदान जंग जरूर देखने को मिलेगा भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच। लेकिन इसमें यह देखना होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी क्या रवैया अपनाएगी, क्योंकि जिस तरीका से झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और बखूबी यह देख के लग रहा है कि इस बार का जो चुनाव प्रसार रहेगा वो कहीं ना कहीं टीएमसी के हाथों में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभम, एक तरफ तो जहां ओवर कॉन्फिडेंस नजर आता है ममता बनर्जी का, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से
शुभम, आपके पास लौटता हूं क्योंकि इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। पहले इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे शुभम, उसके बाद आपके पास लौटेंगे। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। रांची से बड़ी खबर, सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी को मिली बड़ी राहत। रांची से बड़ी खबर, सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द की एफआईआर। जमीनी विवाद मामले में दर्ज हुई थी एफआईआर। जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुआ फैसला। इस खबर पर हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अमरनाथ पाठक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरनाथ, निशिकांत दुबे की पत्नी को राहत मिली है, जो हाईकोर्ट ने उनकी एफआईआर रद्द कर दी है। पूरी जानकारी क्या कुछ है? देवघर के ही एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट यहाँ स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद यहाँ के नगर थाना ने उस पर कार्रवाई करते हुए सांसद की पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। और इस कार्रवाई के खिलाफ सांसद ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी, और जिसके बाद आज ये मामला या फिर कहें कि आज ये कोर्ट का आदेश आया है, जिसमें अनामिका गौतम ने हाईकोर्ट में याचिका दी थी, जिसमें प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी। मामले में सांसद दंपति की कंपनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अनामिका गौतम के अधिवक्ता की ओर से दायर याचिका में बताया गया कि जिस जमीन को अनामिका गौतम ने खरीदी है, उसका सरकारी मूल्य लगभग 20 करोड़ रुपए है, और जमीन की सरकारी दर पर स्टाम्प ड्यूटी दी गई है। ऐसे में सरकार को कोई हानि नहीं हुई है। शिकायतकर्ता किरण सिंह की ओर से दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि धोखाधड़ी करके उक्त जमीन खरीदी गई है, जिस पर कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराया गया था, उस एफआईआर को रद्द कर दिया है। जी शुक्रिया आपका अमरनाथ, हमारे साथ ये तमाम बातचीत है। एक बार फिर से मुद्दे का रुख करेंगे। आपको बता दें कि जहां टीएमसी के समर्थन में जेएमएम आ चुकी है, पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता रांची से शुभम। शुभम, मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था और मैं जो सवाल कर रहा था, सवाल यह था कि मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और जिस तरह से सिर्फ ऐलान कर देने से जेएमएम के कि वो चुनाव लड़ेगी, उनके तेवर तल्ख हो जाते हैं, कहीं ना कहीं एक बौखलाहट आ जाती है, डर जाती हैं। दूसरी तरफ उनका ओवर कॉन्फिडेंस भी नजर आता है, यानी कि 10 साल रहने के बाद भी मुख्यमंत्री अगर उतना आत्मविश्वास वो नहीं लेकर आ पाती हैं कि चाहे कोई भी चुनावी मैदान में क्यों ना हो, जीत उन्हीं की होगी। आखिर ये भरोसा इतना डगमगाता क्यों है, अगर जनता को उन पर भरोसा है तो? देखिए राणा, डगमगाने के पीछे मैं कारण बता देता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। इस बार बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती है जिससे पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़े। उसी का डर कहीं ना कहीं दीदी को सता रहा है, और दीदी लगातार संपर्क कर रही हैं उन राजनीतिक दलों से कि जो उनकी मदद कर सके इस चुनाव में, और इस चुनाव में बेहतर रिजल्ट आ सके टीएमसी का। तो कहीं ना कहीं अब जितने भी लोग जो दीदी से नाराज थे, चाहे दीदी से खफा थे, दीदी उन लोगों तक भी पहुंच रही है। उन लोगों तक भी एक फरियाद जा रहा है टीएमसी की तरफ से, आप हमारे साथ आ जाइए, हम भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। तो कहीं ना कहीं इन बातों को देखकर लग रहा है कि अब बंगाल चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है, और भारतीय जनता पार्टी को बस हराने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीका से, भाजपा पूरी तरीका से तैयार है, वो लगातार स्टार प्रचारकों की सूची बनाकर लगातार एक पर एक दौरे हो रहे हैं। लेकिन राणा, महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीका से अर्जुन मुंडा के काफिले पर जो हमला हुआ है बंगाल में,
और जिस तरीका से झारखंड के बाबूलाल मरांडी, जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पे कहा कि अगर अर्जुन मुंडा पर हमला होता है, क्योंकि जो वो भी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, और लोकतंत्र पर हमला है, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी स्टार प्रचारक जा रहे हैं और उन पर बंगाल में हमला हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे भी राजनीतिक सरगर्मी बेहद तेज होते हुए नजर आ रही है। और इसका ही लेकर लगातार विपक्ष और पक्ष में आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला। शुभम, हमारे साथ कुमार कामेश भी हमारे संवाददाता जुड़ गए, उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। कामेश, क्या कहता है ये पश्चिम बंगाल का चुनाव? सब साथ में आ गए हैं बीजेपी को चुनौती देने के लिए, कितने सफल हो पाएंगे? देखिए पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है, अगर चुनाव की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी, देखिए पूरा चुनाव जो है वो जातिगत समीकरण पर लड़ने की तैयारी जो है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की है, उस चुनौती को देने के लिए, उसकी चुनौती को स्वीकार करते हुए तृणमूल कांग्रेस जो है अभी सत्ता में जो काबिज है, ममता बनर्जी उस चुनौती को स्वीकार की है। और चुनौती को स्वीकार करते हुए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विरोधी दल है, विरोधी पार्टियां हैं, उनको एकजुट कर अपने खेमे में लाने की तैयारी करी है। क्योंकि ममता बनर्जी के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके जो भरोसेमंद सिपह सालार थे वो उनको छोड़कर चले गए हैं। तो ऐसे में वो चुनावी जीत से अपनी चुनावी जीत सुनिश्चित करने के लिए जिस तरह से रणनीति बनाई है, उस रणनीति के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं उनको एकजुट करना, और एकजुट करने की वो एक और बिंदु मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं। राम नाम का शोर है और राम नाम की लूट भी है इस वक्त पश्चिम बंगाल में। राम किसका बेड़ा पार करेंगे इस बार? देखिए अगर पश्चिम बंगाल की अगर जनता की बात की जाए तो राम नाम के भरोसे अगर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने का जो सपना देख रही है, वो सपना कहीं भी फलीभूत सफल नहीं होता है। आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा है वो पश्चिम बंगाल के पुरलिया में हो रही है। और इसी पुरलिया में अगर जंगल महल की बात की जाए तो पहले चरण में जंगल महल के लगभग सभी सीटों पे चुनाव होना है। और इन सीटों पे अगर बात की जाए तो आदिवासी वोट, कुर्मी वोट काफी महत्व रखते हैं। तो ऐसे में आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने वहां जाकर चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो इस चुनावी सभा में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने जो चुनावी वायदे कर रहे हैं, पानी की बात की जा रही है, पानी उस क्षेत्र में पानी की, तो देखिए ऐसे कई मूलभूत जो समस्या है वहां की क्षेत्र जो है उस क्षेत्र के लोग जूझ रहे हैं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री वहां जाकर ऐसी समस्या के निदान की बात कर रहे हैं तो देखिए ये जरूर आश्चर्य सवाल खड़ा करता है। लेकिन इन सारे मुद्दों को छोड़ दी जाए तो वहां सबसे बड़ी मुद्दा जो है बेरोजगारी है। बेरोजगारी के मुद्दे पे नरेंद्र मोदी ने अभी कहा कि डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार जब पश्चिम बंगाल में काबिज हो जाती है तो यहाँ विकास होगा। तो डबल इंजन की सरकार देश के कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में हम लोगों ने देखा है, यहाँ की जनता देखी है। तो ऐसे में डबल इंजन की सरकार कितनी सफल होती है इस पे अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और ये फैसला जो है राम नाम के भरोसे जो भारतीय जनता पार्टी चुनावी जीत की अपनी रणनीति तैयार कर रही है, तो इतना आसान नहीं है पश्चिम बंगाल के चुनाव में राम नाम के भरोसे चुनावी जीत हासिल करना। बिल्कुल बिल्कुल। शुभम, एक तरफ बीजेपी का कहना है कि जय श्री राम, उसी के साथ शुरुआत हो रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी कहती है कि अगर बीजेपी जीतकर आ गई तो जबरदस्ती जय श्री राम बोलना पड़ेगा। देखिए ये बातों को तो अब दीदी ही समझे, लेकिन जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी ने जय श्री राम के नारों के साथ चुनाव में अगर उतरने का फैसला लिया है तो कहीं ना कहीं उनके लिए कांटे की टक्कर तो जरूर है बंगाल में, क्योंकि बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी को वो चुनौती देने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। और जिस तरीका से टीएमसी को भी हम कम नहीं आंक सकते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है राना, जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉपर प्लानिंग किया है, प्रॉपर होमवर्क किया गया है तमाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विफलताओं को गिनवाने का, और उन्हीं विफलताओं को गिनवाकर वो जनता के सामने रख रहे हैं और उसी को वोट बैंक के तौर पर यूज कर रहे हैं। अब यह देखना होगा कि बंगाल की जनता किसके तरफ है। ये आकलन वोट के दिन होगा कि बंगाल की जनता आखिर चाहती क्या है। बंगाल की अगर जनता यह चाहती है कि दीदी ही एक बार फिर से कार्यभार संभालते हुए नजर आए बंगाल का, या फिर भारतीय जनता पार्टी, ये सब कुछ अब जनता पर निर्भर करता है। क्योंकि विकास होगा तभी कुछ जाके आगे कहा जा सकता है। सरकारें तो आती जाती रहती है, विकास कितना होगा और कितना धरातल पर नजर आएगा ये अब चुनाव के बाद देखने को मिलेगा। लेकिन जो चुनाव के पहले जो बिगुल फूका गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार संपूर्ण रूप से तैयार दिखाई दे रही है बंगाल चुनाव को लेकर के। क्योंकि जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं की बात करें, तमाम कार्यकर्ताओं की बात करें, जब भी उनसे मीडिया कर्मियों के द्वारा जब सवाल पूछा जाता है तो उन्हें साफ तौर पर यह कहा गया है और लगातार वो कहते आए हैं कि
कि इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का झंडा चारों तरफ दिखेगा और आने वाले समय में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते नजर आएगी। तो क्या सकते हैं, एक ओवर कॉन्फिडेंस का सिलसिला दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है राना। टीएमसी भी ओवर कॉन्फिडेंस में है और इधर भारतीय जनता पार्टी भी ओवर कॉन्फिडेंस में है। इन सब के बीच देखना होगा कि आखिर विजय किसकी होती है, कौन सत्ता में आते हैं और किसके कह सकते हैं नेतृत्व में बंगाल चुनाव की सरकार बनने वाली है। जी बिल्कुल। कामेश, अगर चुनाव को देखा जाए, राम नाम को लेकर तो शोर मचा ही है, मुद्दा विकास का उतना नहीं उठ रहा है जितना उठना चाहिए या अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर, लेकिन आज दोनों तरफ से एक दूसरे की विफलताओं को गिनाने का जो सिलसिला अब शुरू हुआ है, यह लंबा चलेगा। समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, दोनों पार्टियां, देखिए सीधा मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में है और तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जरूर लगा रहे हैं, लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप के दौर के अगर बात छोड़ दी जाए तो विकास की बात कहीं पे भी नहीं दिख रही है। अगर चुनावी प्रथम चरण में जिस तरह से चुनाव की घोषणा कर दी गई है, प्रथम चरण में जिस तरह से चुनाव तो उन क्षेत्रों को फोकस करके जिस तरह से अगर बातें की जा रही है, जो वहां के मूलभूत समस्या, देखिए पुरलिया जंगल महल की बात की जाए तो पुरलिया, मिदनापुर, बीरभूम ऐसे क्षेत्र हैं जहां की जनता ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार है और बेरोजगारी को लेकर देखिए दोनों पार्टियां अभी तक कुछ खास नहीं कही है। ममता बनर्जी की अगर सरकार की बात की जाए तो ममता बनर्जी सत्ता में 2011 से काबिज रही है, तो 2011 से 2020 के बीच में 2021 के बीच में लंबा समय रहा है। लंबे समय तक लगभग 10 वर्षों तक उन्होंने सत्ता पे काबिज रहा। लेकिन इन क्षेत्रों में अगर विकास की बात की जाए तो अभी भी यहाँ के जो लोग हैं वो मूलभूत जो समस्याएं होती है, खासकर अगर सड़क की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, पानी की बात की जाए, तो ये तीनों समस्या से अब भी जूझ रहे हैं। लेकिन दोनों पार्टियां इस मुद्दे को छोड़कर सिर्फ चुनावी वायदे और चुनावी घोषणा में ही जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। अगर ममता बनर्जी की सरकार 10 साल तक अगर काबिज रही तो इन क्षेत्रों में जो समस्या है उनको निराकरण का कोई सार्थक प्रयास नहीं किया। तो ये सारे मुद्दे हैं जो जनता के सामने है और जनता इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर वोटिंग करेगी। अब ये वोटिंग जातिगत आधार पर नहीं, इस बार का जो चुनाव है पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो विकास के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया कामेश आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। शुभम, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अब दीदी को भैया का साथ मिल गया है, झारखंड के भाई का साथ मिल गया है। अब चुनाव में क्या कुछ होता है, चुनाव कितना सफल होता है और बीजेपी को टीएमसी जेएमएम का साथ मिलने के बाद कितनी चुनौती दे पाती है, यह अब चुनाव वाला वक्त ही बताएगा, रिजल्ट ही बताएंगे। फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।